लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के बहुमत में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेंगे। भाजपा और एनडीए के घटक दलों के सांसद उनको लोकसभा में अपना नेता चुन चुके हैं, लेकिन इससे पहले ही एनडीए के घटक दलों ने अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया है। एनडीए के दो प्रमुख दलों ने अपने अपने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का लाभ शुरू कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और राज्य के मंत्री जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वहीं टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय से आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग करते आ रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है और इसके मिलने पर राज्य को क्या क्या फायदा होगा, तो चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा मिलता कैसे है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इन प्रावधानों के जरिए राज्य को कुछ खास शक्तियां प्राप्त थी। इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 371 है। इस आर्टिकल के जरिए किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो कहा जाता है कि उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। साल 1969 में पहली बार 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इसका आधार इन तीनों राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन था। विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य इन राज्यों का पिछड़ापन दूर करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने को कुछ मापदंड भी बनाए गए थे। इनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी राज्य के संसाधन क्या है, वहां प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, राज्य की आमदनी का जरिया क्या है, जनजातीय आबादी, पहाड़ी या दुर्गम इलाका, जनसंख्या घनत्व, प्रतिकूल स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण भी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जा सकता है। बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर कई फायदे होते हैं। आर्टिकल 371 के जरिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर उनकी विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर किसी राज्य को खास छूट के साथ ही खास अनुदान भी मिलता है। देश में योजना आयोग के समय तो केंद्र सरकार के कुल योजनागत खर्च का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों को मिल जाता था। इस धन को खर्च करने के लिए भी विशेष राज्यों को छूट थी। यदि केंद्र से दी गई धनराशि किसी एक वित्त वर्ष में पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाती थी तो वह अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दी जाती थी। अमूमन किसी एक वित्त वर्ष में जारी राशि खर्च नहीं होने पर लैप्स हो जाती है। इसके अलावा विशेष राज्यों को कर्ज स्वैपिंग स्कीम और कर्ज राहत योजना का लाभ भी मिलता था। इन सब का उद्देश्य ऐसे राज्यों में विकास को आगे बढ़ाना होता है। इनके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। वही राज्य के उद्योगों को जो कर में राहत मिलती है। इनके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्य के उद्योगों को कर में राहत मिलती है, जिनमें एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाते हैं जिसमें वहां विकास को गति मिल सके। इसमें केंद्र सरकार विशेष राज्य को जो धनराशि देती है उसमें 90% अनुदान होता है। केवल 10% राशि ही इन राज्यों को कर्ज के रूप में दी जाती है। इसे 10% राशि पर भी ब्याज नहीं लगता। अब अगर आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए टीडीपी और जदयू विशेष राज्य के दर्जे पर अड़ जाते हैं और केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में इनके लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि यह विशेष पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। हालांकि यह राशि एक मुश्त नहीं बल्कि साल भर में अलग अलग किस्तों में जारी की जा सकती है। खैर, अब क्या केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देगी भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।